सवाल ये उठता है कि 75 साल के बाद जो रास्ता विनोबा जी ने दिखाया, हम आज उस रास्ते पर क्यों चल रहे हैं। एक कारण ऐतिहासिक है कि हम विनोबा जी की याद को ताजा करने के लिए अहिंसात्मक समाज निर्माण का जो मार्ग उन्होंने बताया, जिसके पास भूमि थी उसने स्वयं आगे बढ़कर अपनी भूमि दान देने का संकल्प किया। उस गांव के बारे में लोग बताते हैं 80 दलित परिवार के लोग खड़े होकर बोले कि हमारे पास जमीन नहीं है। तो विनोबा जी ने कहा कि मेरे पास भी इसका कोई हल नहीं है, लेकिन रामचंद्र रेड्डी जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी 80 एकड़ जमीन दान में देता हूं ताकि इन सारे दलित परिवारों को जमीन मिले। और उसके बाद उन्होंने कई 100 एकड़ जमीन बाद में दान दी। विनोबा जी पूरे देश में घूमे और 47 लाख एकड़ जमीन उनको भूदान में मिली। भूदान शब्द इसीलिए आया, और आपके यहाँ का जो गांव है पोचमपल्ली, वो भूदान पोचमपल्ली कहलाने लगा। लेकिन आज हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज भी जब हम गांव-गांव में जाते हैं तो दलित परिवार के लोगों के पास में जमीनें नहीं हैं। आदिवासी वर्ग के लोग जमीनों से बेदखल हो रहे हैं। हमारी पदयात्रा के दौरान अध्यक्ष महोदय को मैंने अभी अभी बताया कि बिल्कुल अमेरिका के व्हाइट हाउस को मात दे दे ऐसा एक कलेक्टर कार्यालय बना है, और उस कलेक्टर कार्यालय को बनाने के पीछे कई किसानों की कई एकड़ जमीनें अधिग्रहित हुई, जिसका मुआवजा भी अभी तक उनको नहीं मिला। अंतेपल्ली गांव के किसानों की जमीनें उस पर गई। तो जिस देश में संसाधनों का बंटवारा इतना विषम हो, जो राहुल जी कहते हैं भारत के सुपर रिच 142 लोग जिस पोर्ट पर उंगली लगाते हैं वो पोर्ट उनको मिल जाती है, जिस जमीन पर हाथ रखते हैं वो जमीन उनको मिल जाती है। लेकिन हमारे आदिवासियों को बेदखल करते हैं। जो नदी वो चाहते हैं उस नदी का रुख मोड़ लेते हैं। किसी भी नदी को नाला बनाकर केमिकल का तालाब बनाकर छोड़ देते हैं। चाहे जंगल की बात हो, चाहे जल की बात हो, चाहे जमीन की बात हो, संसाधनों को तहस नहस आज की विकास के मॉडल ने किया है।